वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा साइकोलॉजी का यूनिट 1 और यूनिट 2 खत्म हो गया है और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कशन कर दिया है। देन आता है आपका यूनिट 3, ये है आपका मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। आपके सिलेबस में है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन, वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, promotive and preventive mental health and strategies and services, defense mechanism and its implication, frustration and conflict, type of conflict and measurement to overcome। आता है आपका रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड conflict and enhancing coping। देन आता है डीलिंग विथ ईगो। ये है आपका सिलेबस में है, हम डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा यूनिट 3 मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। ये आपका मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। फर्स्ट हम पहले पढ़ लेते हैं मेंटल हेल्थ क्या है और मेंटल हाइजीन क्या है। मेंटल हेल्थ क्या है? एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विथ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। मतलब एक इंडिविजुअल अगर वो वर्ल्ड को और उनके हैप्पीनेस को एडजस्ट कर लेता है एनवायरनमेंट में, उसको मेंटली हेल्दी पर्सन बोला जाता है, जैसे कि हम लोग हैं। ये है अकॉर्डिंग टू कैल मैनेजर इन 1947। कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। ये किसने दिया है? ये दिया है जोहोदा इन 1958। ये है आपका कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम में भी आता है, 5 मार्क में शॉर्ट नोट आता है। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ मतलब ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ इंक्लूड्स एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ सेल्फ इंक्लूडिंग नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। द इंडिविजुअल फील ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी विद इन द एनवायरनमेंट। मतलब जो इंडिविजुअल रहता है वो एक पॉजिटिव थिंकिंग अपने तर लेता है, उनको उनकी नॉलेज को अप्लाई करके वो कुछ एक्सेप्ट करता है। मतलब जो वर्क है, कुछ असाइन किया गया है, वो खुद से एडजस्ट कर लेता है और खुद आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी विद इन द एनवायरनमेंट। मतलब एक एनवायरनमेंट में वो सिक्योर फील करता है। ये आपको समझ में है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। मतलब एक इंडिविजुअल जो व्यू करता है ऑब्जेक्ट को, देन वो उनके सेल्फ नॉलेज को इन्वॉल्व करके वो एक्सेप्ट करता है एंड स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। मतलब जो हेल्दी इंडिविजुअल रहते हैं। देन है आपका अचीवमेंट ऑफ टास्क। अचीवमेंट ऑफ टास्क मतलब क्या है? वो कुछ भी टास्क हो या कुछ ये लिखा है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू सक्सेसफुली अचीव द टास्क एसोसिएटेड विथ ईच लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब इट इज़ द एबिलिटी टू सक्सेसफुली अचीव द टास्क एसोसिएटेड विथ ईच लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कोई भी लेवल का कुछ भी टास्क असाइन हुआ है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, अचीवमेंट करता है। इंटीग्रेशन। ये आपका इंटीग्रेशन में क्या लिखा है? इंटीग्रेशन इंक्लूड द एबिलिटी टू adaptively respond to the environment and the development of a philosophy of life, both of which help the individual maintain anxiety at a manageable level in response to stressful situation। मतलब एक इंडिविजुअल को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो मैनेजेबल लेवल में रहता है, ये लिखा है। थ्रू इंटीग्रेशन वी कैन अडॉप्ट द एनवायरनमेंट विथ सिचुएशन एंड कंडीशन। मतलब एक कंडीशन, एक एनवायरनमेंट में जो कंडीशन हो रहा है या कुछ सिचुएशन हो रहा है वो अडॉप्ट कर लेता है। बाय इंटीग्रेशन वी कैन डिक्रीज आवर एंग्जाइटी एंड स्ट्रेसफुल इवेंट टू मैनेज इन लाइफ। समझ में आया? बाय इंटीग्रेशन वी कैन डिक्रीज आवर एंग्जाइटी, मतलब एंग्जाइटी को डिक्रीज कर सकते हैं और स्ट्रेसफुल इवेंट को मैनेज कर सकते हैं हमारे लाइफ में। देन आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है? लाइफ लिविंग विथ ओन चॉइस। मतलब जो इंडिविजुअल वो खुद की लाइफ को ओन चॉइस में जीना पसंद करता है, वही बोला गया है। इसमें लिखा है autonomy refers to the individual's ability to perform in an independent self-directed manner, making choice and accepting responsibility of the outcome। मतलब इंडिपेंडेंटली एक इंडिविजुअल रहना चाहता है और वो चॉइस अपने खुद का करता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ओन हैंडल बाय ऑन सेल्फ। मतलब वो खुद का काम वो खुद ही हैंडल कर पाता है। रहता है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। क्या आता है? परसेप्शन ऑफ रियलिटी मतलब टू अंडरस्टैंड द रियलिटी इन लाइफ, टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ। इसमें लिखा गया परसेप्शन ऑफ रियलिटी इंक्लूड परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट विदाउट डिसओरिएंटेशन एज वेल एज द कैपेसिटी फॉर एम्पैथी एंड सोशल सेंसिटिविटी, ए रेस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर द वांट एंड नीड ऑफ अदर्स। मतलब परसेप्शन ऑफ रियलिटी मतलब क्या है? फैंटेसी को छोड़ के वो एक जो इंडिविजुअल वो रियलिटी वर्ल्ड में रहता है, सर्वाइवल स्टार्ट कर देता है। देन आता है आपका एनवायरमेंटल मास्टरी। एनवायरमेंटल मास्टरी मतलब देयर आर सम रूल इन एनवायरमेंट फॉर इंडिविजुअल दैट रूल इट इज ओबेड बाय हिज और नॉट इफ प्ले प्रॉपर्ली इन एनवायरमेंट रूल फ्री फील।
फील सेटिस्फैक्टरी। मतलब एग्जाम्पल है लाइक विद इन ए सोसाइटी और कम्युनिटी, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है कि नहीं, हमको वो रूल रेगुलेशन को ओबे करके रहना पड़ता है। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो जो एनवायरनमेंट में रहता है वो उस रूल रेगुलेशन को ओबे करता है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। देना था मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन में डेफिनेशन क्या लिखा है, ये मेंटल हाइजीन का इंट्रो क्या है। मेंटल हाइजीन इज द साइंस विच स्टडीज लॉज एंड मीन्स ऑफ क्यूरिंग ए प्रिवेंशन मेंटल डिजीज, पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड अदर abnormalities फॉर बैलेंसिंग एडजस्टमेंट एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन में डिफरेंस क्या है। मेंटल हेल्थ हम किसको बोल देते हैं, जो मेंटली हेल्दी है, मतलब जो हम अब जो कॉन्सेप्ट पढ़े जो रहता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ को आता है। देन आता है अचीवमेंट ऑफ टास्क, अचीवमेंट ऑफ टास्क आता है। देन आता है इंटीग्रेशन। देन आता है आपका ऑटोनॉमी, परसेप्शन ऑफ रियलिटी, एनवायरमेंटल मास्टरी। ये सब एक हेल्दी इंडिविजुअल के माइंड में जो एक्सेप्ट करता है वो हो गया। देन आता है मेंटल हाइजीन क्या है। मेंटल हाइजीन जो मेंटली इल पर्सन को क्योर कैसे करेंगे थ्रू ट्रीटमेंट, ये है मेंटल हाइजीन हो गया। देन आता है आपका डेफिनेशन। Definition of mental hygiene consists of measures to reduce the incidence of mental illness through prevention and early treatment and promote mental health. अकॉर्डिंग टू सिंह एंड तिवारी, ये भी वही बोला गया है कि मैंने जो बोला, अगर मेंटली इल कुछ डिजॉर्डर, एक पर्सन का मेंटली डिसेबिलिटी कुछ है तो उसको कैसे हम प्रिवेंट करें बाय ट्रीटमेंट और कैसे क्योर होगा वो इंडिविजुअल, उसी को मेंटल हाइजीन बोला जाता है। समझ में आया। देन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन में 3 कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट है आपका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या करते हैं हम, मतलब एक डिजीज़ को होने से पहले हम कुछ प्रिवेंटिव मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, उसका कुछ भी प्रॉब्लम हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि इसमें क्या है। जैसे कि कई सारे प्रॉब्लम रहता है एक इंडिविजुअल का, जैसे कि सोशली प्रॉब्लम हो या इंडिविजुअली, टू प्रिवेंट देम बाय सुइटेबल प्रिकॉशन। मतलब एक इंडिविजुअल का पहले प्रॉब्लम क्या है उसको हम समझना चाहिए। अगर एक पर्सन को मेंटल इल हुआ है या कुछ डिजॉर्डर हुआ है, पहले उसका प्रिवेंशन में क्या करेंगे, उसका कॉज को फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया। रहता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन में क्या करेंगे, if anyone can enjoy their mental health if they provide suitable care for its and preservation and prevention, developing inner potential, achieving personal and social security। मतलब अगर एक इंडिविजुअल को कुछ भी मेंटल डिजॉर्डर हो है, वो कैसे उसका लाइफ हैप्पी में जी पाएगा, अगर हम उसको सही से ट्रीटमेंट किया या कुछ मेडिकेशन प्रोवाइड करके और केयर भी प्रोवाइड करेंगे तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, तो वो उसका लाइफ को अच्छे से जी पाएगा। यही बोला गया है। देन आता है आपका क्यूरेटिव मेजर। क्यूरेटिव मेजर में क्या है, एन इंडिविजुअल कैन एंजॉय मेंटल हेल्थ बाय अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ देयर मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर। इसमें भी यही बोला गया कि अगर कोई इंडिविजुअल का मेंटल डिसऑर्डर है तो हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो वो इंडिविजुअल जो बाकी का रह गया उसका लाइफ वो अच्छे से जी पाएगा। एडिक्वेट नॉलेज अबाउट इंटरनल इलनेस एंड डिसऑर्डर। एक नर्स हो या फैमिली मेम्बर का हो, उसको मेंटल इल के डिसऑर्डर के कुछ नॉलेज होना चाहिए जिसके थ्रू वो वही इंडिविजुअल और क्लाइंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन है सजेस्ट सम थेरापी फॉर ट्रीटमेंट एंड क्यूरिंग मेंटल डिसऑर्डर एंड इलनेस। मतलब जिसको होया है उसको या उसके फैमिली मेम्बर को, जिसको तो होया है वो कुछ समझ नहीं पाएगा या कुछ दिमाग का प्रॉब्लम है तो वो ऑब्वियसली कुछ नहीं समझेगा, तो उसके फैमिली मेम्बर को हम कुछ सजेस्ट करेंगे, कुछ थेरापी वो प्रोवाइड करें या कुछ मेडिकेशन या कुछ हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाए। देन आता है आपका सजेस्ट मेथड फॉर रीएडजस्टमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पर्सन। मतलब अगर कोई सीवियर मेंटल डिसऑर्डर हुआ है कुछ कोई इंडिविजुअल का एक फैमिली में, तो उसके फैमिली मेम्बर को बोलेंगे कि वो रिहेबिलिटेट कर देंगे या कुछ रीएडजस्टमेंट मेथड प्रोवाइड करेंगे। रिहेबिलिटेट मतलब एक रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है जिसके थ्रू वो वहाँ रहकर ट्रीटमेंट होते हैं। रहता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। मतलब एक मेंटली हेल्दी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि हम हैं या तुम हो, मेंटली हेल्दी हो कि नहीं, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मतलब जो मेंटली इल और डिसऑर्डर जिसके नहीं है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ही हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। मतलब वो सभी चीज़ में एडजस्ट कर पाएगा। रहता है ही हैज़ ए सेंस ऑफ पर्सनल ऑर्थ एंड फील ऑर्थवाइल एंड इम्पोर्टेंट। मतलब उसके अंदर एक पर्सनल जो ऑर्थवाइल और फील ऑर्थ पर्सनल ऑर्थ एंड फील ऑर्थवाइल एंड इम्पोर्टेंट, वो ऐसा सेंस ऑफ पर्सनल रहना चाहिए। रहता है ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय लार्जली बाय हिज ओन एफर्ट एंड मेक हिज ओन डिसीजन। मतलब वो खुद के डिसीजन से खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। रहता है ही हैज़ एन सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड फील सिक्योर इन ए ग्रुप, सोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल प्रॉब्लम एंड मोटिव्स। मतलब वो एक ग्रुप में खुद को सिक्योर फील करेगा।
रहता है ही हैज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। रहता है ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव करता है और गिव भी लव करता है। जैसे कि हम फैमिली मेम्बर में रहते हैं तो हमारा मम्मी पापा क्या हमको प्यार करते हैं, हम भी हमारा मम्मी पापा को प्यार करते हैं, ऐसी। रहता है ही लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रादर देन फैंटेसी, मतलब फैंटेसी को छोड़ के वो रियलिटी वर्ल्ड में जीता है। रहता है ही शोज इमोशनल मैच्योरिटी इन हिज बिहेवियर एंड डेवलप ए कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, मतलब वो इमोशनल मैच्योरिटी होना चाहिए उसके बिहेवियर में, क्योंकि वो बिहेवियर एंड डेवलप ए कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन, मतलब वो उसका टॉलरेट और फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करना सीखना चाहिए। एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ हिज लाइफ, मतलब वो एडजस्ट करना चाहिए। वो कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गया या कुछ भी कन्फ्लिक्ट या कुछ फ्रस्ट्रेशन हो गया तो उसको टॉलरेट करना सीख लेना चाहिए। Then he has developed a philosophy of life that gives meaning and purpose to his daily activities, मतलब ही डेवलप करेगा वो डेली एक्टिविटी जो करता है, फिलोसॉफी ऑफ हिज लाइफ। then he has a variety of interest and generally like as well balance life of work, rest and recreation, मतलब वो एक बैलेंस मेंटेन करता है लाइफ में और उसके लाइफ ऑफ वर्क में रेस्ट एंड रिक्रिएशन। then है वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, मतलब एक साइन वार्निंग साइन किसके थ्रू हम एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो मेंटली पुअर है। कोई भी पर्सन हो या चाइल्ड हो या खुद कोई भी हो। इसमें लिखा है चिल्ड्रन के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पुअर मेंटल हेल्थ है। इसमें लिखा है चेंज इन स्कूल परफॉर्मेंस, मतलब स्कूल के जो एक्टिविटी परफॉर्मेंस में हो वो उसके चेंज आएगा। पुअर ग्रेड डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग इफर्ट, मतलब पुअर ग्रेड्स डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग इफर्ट्स। एक्सेसिव ओरिंग और एंग्जाइटी, एक्सेसिव ओरी हो जाएगा, एंग्जाइटी। देना था आपका हाइपर एक्टिविटी, मतलब छोटी छोटी बातों पे हाइपर एक्टिविटी हो जाता है। रहता है परसिस्टेंट नाइटमेयर्स, मतलब रात को अच्छे से नहीं सोते हैं। रहता है परसिस्ट डिसओबीडियंट एंड और एग्रेसिव बिहेवियर, मतलब उस भी चीज़ को ओबे नहीं करता है, डिसओबीडियंट रहता है क्लास में। रहता है फ्रीक्वेंट टेम्पर टेंट्रम, ये हो गया आपका। रहता है इन ओल्डर चिल्ड्रन अब्यूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल और ड्रग्स को अब्यूज मतलब ड्रिंक करेगा। देन आता है इनएबिलिटी टू कोप विद डेली प्रॉब्लम एंड एक्टिविटीज़, प्रॉब्लम और एक्टिविटीज़ के साथ कोप नहीं कर पाएगा जो डेली एक्टिव प्रॉब्लम हो या कुछ एक्टिविटी। देन आता है चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, चेंज इन स्लीपिंग अच्छे से नहीं सोएगा या बार बार सोएगा, हैबिट खाना ठीक से नहीं खाएगा। आता है एक्सेसिव कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू फिजिकल प्रॉब्लम, मतलब बार बार तबीयत खराब होगा। आता है डिफाइंग अथॉरिटी, स्किपिंग स्कूल, स्टीलिंग और डैमेजिंग प्रॉपर्टी, इस तरह हरकत करेगा। डैमेजिंग प्रॉपर्टी। इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, फियर रहेगा वेट को गेन करने के लिए। रहता है लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव मूड में रहेगा लॉन्ग लास्टिंग, अपन अलॉन्ग विथ पुअर एपेटाइट एंड थ्रो ऑफ डेथ। पुअर एपेटाइट मतलब उसको भूख नहीं लगेगा और बार बार डेथ को सोचेगा, सुइसाइड हो या मरने के लिए इच्छा करेगा। रहता है फ्रीक्वेंट आउटब्रस्ट ऑफ एंगर, मतलब जल्दी से एंगर हो जाएगा। रहता है इन एडल्ट्स कन्फ्यूजिंग थिंकिंग, लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस और इरिटेबिलिटी, ये तो समझ में आ जाएगा आपको। लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस मतलब सैड रहेगा लॉन्ग टाइम में, और इरिटेबिलिटी इरिटेट हो जाएगा। रहता है एक्सट्रीम हाई एंड लो इन मूड, कई बार मूड ऑफ हो जाएगा, कई बार हैप्पी हो जाएगा। एक्सेसिव फियर ओरिंग और एंग्जाइटी, फियर ज़्यादा रहेगा। सोशल विथड्रल, ड्रामेटिक चेंजेस इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। रहता है डिल्यूशन और हेलुसिनेशन, मतलब सीइंग और हियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, मतलब उसको लगेगा कोई टाइम कोई बुला रहा है लेकिन वो रियल में कोई भी नहीं बुला रहा होता। रहता है इंक्रीजिंग इनएबिलिटी टू कोप विद डेली प्रॉब्लम एंड एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ और प्रॉब्लम के साथ कोप अप नहीं कर पाएगा। रहता है थॉट्स ऑफ सुसाइड को थर्ड करेगा सुसाइड करने के लिए। डिनाइल ऑफ ऑब्वियस प्रॉब्लम्स, रहता है अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल प्रॉब्लम, अब्यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल। ये आपका खत्म हो गया वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। आपका कोई भी डाउट हो, ये तो चैप्टर बहुत ही ईजी है, आप पढ़ लीजिए पहले। देन आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा कोई भी कुछ भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं समझ पाऊँ और अच्छे से आपको बोल पाऊँ। अगर कोई भी मेरा बोला गया आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर से आपके डाउट को क्लियर कर दूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।